हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन टॉर्क एजुकेशन। और आज हम सीक्वेंस सीरीज के लेक्चर 3 में बात करेंगे nth टर्म और सम ऑफ nth टर्म की कुछ प्रॉब्लम के बारे में। इससे पहले मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में बात किया है कि nth टर्म क्या होता है और सम ऑफ n टर्म क्या होता है किसी एपी का। देख लेते हैं एक बार फिर से। nth टर्म tn, किसी भी एपी का nth टर्म क्या होता है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a प्लस n माइनस वन इंटू डी। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जहां a क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है, डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, और एन क्या होता है? nth टर्म होता है। सेकेंड, Sn, सम ऑफ n टर्म का फार्मूला क्या बताया था मैंने लेक्चर 2 में? Sn इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और एक फार्मूला और बताया था, अल्टरनेट फार्मूला क्या होता था? Sn इक्वल टू n बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। किसी भी एपी का अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, मतलब नंबर ऑफ टर्म तो देगा ही देगा, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, तो हम फर्स्ट फार्मूला न लगा के सेकंड फार्मूला डायरेक्ट लगा लेते, इससे हमें डायरेक्ट वैल्यू आ जाती। ठीक है, तो एसएन का फार्मूला ये था और टीएन का फार्मूला ये था। डी क्या होता है? डी होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जिसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कोई डाउट नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे होते हैं इसके प्रॉब्लम को। क्वेश्चन 1 है कि बोला है हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म इन दिस सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? 18, 16, 14 शुड बी टेकन सो द योर सम इज 0। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हाँ, इस सीक्वेंस के कितने टर्म लिए जाएं जिससे इनका सम क्या आ जाए? 0। अब पहले ये देखते हैं कि सीक्वेंस कौन सी सीक्वेंस है, एपी है या जीपी है। बात करते हैं, सीक्वेंस है 18, 16, 14 एंड सो ऑन। तुम्हें दिख जाएगा कि इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? 2। इसका डिफरेंस क्या है? 2। 16 माइनस 18 माइनस 2 डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लेते हैं। हाँ, डिफरेंस कांस्टेंट मींस ये क्या है? ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। क्या बना रहा है? एपी बना रहा है। अब हमें ये आइडिया हो गया है कि वो सीक्वेंस क्या था? एपी था। मैंने पहले भी बता रखा है, क्वेश्चन कभी ये नहीं बताएगा कि वो सीक्वेंस एपी है या जीपी है। हमें खुद देखना होगा कि हाँ सीक्वेंस एपी है या नहीं है। अब हमें ये पता चल गया एपी है, तो एपी है, तो अब एपी के फार्मूले के क्या बोला है कि हाँ, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कितने टर्म लिए जाए, कितने टर्म लिए जाए। तो हमें नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है, तो हम सपोज कर लेंगे कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, कितने टर्म लेने हैं, नंबर ऑफ टर्म बोल देंगे एन। कितने टर्म बोल देंगे? नंबर ऑफ टर्म बोल देंगे कि यानी कि हाँ एन टर्म का सम ले लेंगे तो उनका सम क्या आएगा? 0। क्या बोला है? 0। तो इसका मतलब क्या है? इस एपी के लिए एसएन क्या होगा? 0। एसएन 0 होगा। अच्छी बात है। तो एसएन का फार्मूला क्या होता है? n बाई टू। यहां से पहले निकालना ए क्या है? फर्स्ट टर्म 18, और डी क्या है? 16 माइनस 18 इक्वल टू -2। फर्स्ट टर्म 18 है और डी की वैल्यू -2 है, तो एसएन इक्वल टू 0 मींस एसएन का फार्मूला होता है n बाई टू 2 इंटू ए मींस 18 प्लस n माइनस वन, डी इक्वल टू -2 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है। फिर सिंप्लीफाई करेंगे 2 n बाई टू, 2 बाहर आ जाएगा 2, 18 माइनस n प्लस 1 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे n इंटू 17 माइनस n, सॉरी 19 माइनस n, n इंटू 19 माइनस n। इसका मतलब क्या है? या तो फर्स्ट फैक्टर 0 होगा या तो ये वाला फैक्टर 0, लेकिन हमें पता है n इक्वल टू 0 होगा और 19 माइनस n इक्वल टू 0 होगा। अगर n इक्वल टू 0 तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि उस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 0। मतलब अब तो ऐसा तो है नहीं, नंबर ऑफ टर्म तो है ही, तो नंबर ऑफ टर्म 0 नहीं होगा। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, तो यही पॉसिबल होगा n इक्वल टू 19। मतलब क्या आ गया कि हाँ, अगर उस सीक्वेंस के हम 19 टर्म लेंगे तो उनका सम क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब क्या है? अभी ये सीक्वेंस पॉजिटिव होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस निगेटिव, तो कहीं ना कहीं तो 0 आएगा। फिर निगेटिव टर्म स्टार्ट होंगे तो कुछ पॉजिटिव टर्म और कुछ नेगेटिव टर्म का सम कहीं ना कहीं आके 0 तो जरूर होगा। तो कितने टर्म लेने पड़ेंगे? 19। कोई दिक्कत नहीं। कौन सा फार्मूला लगा है? एसएन का फार्मूला n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि इफ द सम ऑफ n टर्म, इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर माइनस 2n। सम ऑफ n टर्म दे रखा है कि कोई एक एपी है, पता नहीं एपी का फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है ये नहीं बता रखा, लेकिन बताया कि उसके n टर्म का सम 3n स्क्वायर माइनस 2n है। तो क्या फाइंड आउट करना है? कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो सोचते हैं कि हाँ, इसमें तो ना फर्स्ट टर्म दे रखा है ना ही कॉमन डिफरेंस दे रखा है। कॉमन डिफरेंस ही निकालना है। कैसे अप्रोच कर सकते हैं?
अप्रोच से देखना। अब ये एक क्वेश्चन है यहाँ, इसमें भी एक कॉन्सेप्ट आता है, सुनना। जैसे Sn, पहले एक सिंपल देखना, S2 माइनस S1। S2 क्या है? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। S1 क्या है? सम ऑफ फर्स्ट टर्म। S2 क्या है? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। S1 क्या है? सम ऑफ फर्स्ट टर्म। और टू टर्म के सम में से कितने टर्म का सम माइनस कर दिया? एक टर्म का सम माइनस कर, तो क्या बचेगा? ये सेकेंड टर्म। T2 इक्वल टू S2 माइनस S1। इसका मतलब S1 क्या हुआ? S1 क्या है? फर्स्ट टर्म का सम, और फर्स्ट टर्म का सम खुद फर्स्ट टर्म होता है, मतलब S1 की वैल्यू A होती है। S1 की वैल्यू A, और T2 क्या होगा? S2 माइनस S1। ऐसे T3 क्या होगा? T3 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, मीन्स S3 माइनस S2। सिमिलरली T4 क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म। सिमिलरली ऐसे आएंगे तो Tn क्या होगा? Tn होगा सम ऑफ फर्स्ट n प्लस वन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट n माइनस वन टर्म। Tn क्या होगा? Sn माइनस Sn माइनस वन। कोई दिक्कत नहीं है, S1 कैसे मिल जाएगा? n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम Tn निकालेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला क्या होगा? Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस वन। ये फार्मूला n टर्म फाइंड करने के लिए निकाल लेते हैं। कब? जब Sn गिवन हो, किसी भी AP का Sn गिवन हो, तो हम Tn कैसे फाइंड आउट करते हैं? Sn माइनस Sn माइनस वन। हाँ, थ्योरी में थ्योरी पार्ट वही कंप्लीट नहीं होता कि हाँ फर्स्ट n टर्म में होता है और सम ऑफ n टर्म को फार्मूला होता है। क्वेश्चन से भी तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि हाँ आप कहीं पे भी आगे हमें Sn दे रखा है और Tn पूछा है या T2 या T10 पूछा है, मतलब टर्म की वैल्यू पूछा है, तो पहले Tn निकालेंगे। Tn का वैल्यू क्या होगा? Sn माइनस Sn माइनस वन। कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दे रखा है? Sn दे रखा है, Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 2n। इसका मतलब क्या है? Sn माइनस n क्या होगा? Sn माइनस वन क्या होगा? n के प्लेस पे क्या रिप्लेस कर दिया? n को रिप्लेस कर दिया n माइनस वन से, तो राइट साइड में भी जहां जहां n होगा वहां पे n माइनस वन से रिप्लेस हो जाता है, 2n माइनस वन। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3 माइनस 2n प्लस 2। फिर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 3n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 5। Sn की वैल्यू 3n स्क्वायर माइनस 2n, Sn माइनस वन की वैल्यू 3n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 5। देन Tn का फार्मूला में रटा रटाया क्या होता है? Sn माइनस Sn माइनस वन। अभी बताया कि Tn ऐसा कुछ होता है, Sn में से Sn माइनस वन। Sn क्या है? 3n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 5। ये हो गया। अब बात करते हैं, माइनस कर देंगे, 3n स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस 2n प्लस 8n, माइनस 2n प्लस 8n, 6n माइनस 5। Tn क्या आ गया? Tn Sn गिवन था, हमने उस AP के nth टर्म का फार्मूला निकाले। nth टर्म क्या होगा? 6n माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं, अगर हमें किसी भी सीक्वेंस के nth टर्म का फार्मूला पता है तो हम फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं? सिंपल है। सिंपल कैसे है? पुट n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, इसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमें T1 T2 मिलता जाएगा। तो क्या होगा? T1 इक्वल टू n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 6 इंटू 1 माइनस 5 इक्वल टू 1। 2 पुट करेंगे, T2 इक्वल टू 6 इंटू 2 माइनस 5, 12 माइनस 5 7। T3 क्या होगा? 6 इंटू 3 माइनस 5 13। T4 क्या होगा? 6 इंटू 4 माइनस 5 इक्वल टू 19। कोई दिक्कत नहीं है। T1 इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस 5, T2 इक्वल टू 6 इंटू 2 माइनस 5 इक्वल टू 7। तो हमें जो AP मिला है, AP की बात करते हैं। जो AP आया वो सीक्वेंस क्या है? 1 7 13 19 एंड सो ऑन, ये AP है। तो इसका कॉमन डिफरेंस मीन D क्या होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 माइनस 1 इक्वल टू 6। हमें निकालना क्या था? D, कॉमन डिफरेंस निकालना था। कॉमन डिफरेंस क्या है? D। कैसे निकाला हूं? अप्रोच बता रहा हूं। Tn क्या होता है? Sn में से Sn माइनस वन। पर सबसे पहले nth टर्म फाइंड आउट करें। nth टर्म फाइंड आउट करने के बाद मैंने क्या किया? n की वैल्यू 1 2 3 पुट किया, फिर वो सीक्वेंस मिल गया तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना आता है। क्या करते हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ इस क्वेश्चन को और भी इजी वे में कर सकते हैं। जैसे हाँ, अगर हम जेईई मेंस की बात करते हो, जेईई मेंस के जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं बच्चे, वो कैसे करते हैं? वो उनको बताया जाता है कि Tn क्या होता है? किसी भी nth टर्म ऑफ
NAP is linear polynomial in N। लीनियर पॉलिनोमियल होता है n में, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल होता है, मतलब क्या है, Tn का फॉर्म क्या होगा, किसी भी एपी के Tn का फॉर्म dn प्लस सी लिख सकते हैं, dn प्लस सी। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है, ये देखो n में क्या है, लीनियर है, लीनियर मतलब n की पावर 1 है, मैंने इसलिए ऐसे लिखा कि n का कोएफिशिएंट ऑफ n ही क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। क्या बोला मैंने कि जो n का कोएफिशिएंट होता है वही कॉमन डिफरेंस होता है, मतलब d इक्वल टू, इसलिए मैंने n इंटू डी लिखा है, d इसलिए लिखा है कि d क्या होता है अपना कॉमन डिफरेंस, तो n का कोएफिशिएंट ही कॉमन डिफरेंस। जैसे एग्जांपल की बात करें कि किसी ने दे रखा है tn इक्वल टू -5n+2, तो ये किसका सीक्वेंस है, ये एक एपी का Tn, अगर n टर्म लीनियर कॉम्बिनेशन है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है n में, तो वो फिक्स है कि वो किसी एपी का n टर्म होगा, ये बिल्कुल फिक्स है कि ये किसी एपी का होगा। अगर ये एपी का होगा तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, -5 कैसे, n का कोएफिशिएंट, सिंपल है। फिर जैसे सेकंड दे रखा है Tn इक्वल टू 2 + 7n, ये दे रखा है, ये भी फिक्स है, ये किसी एपी का होगा, क्या होगा, किसी एपी का n टर्म होगा, और इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ n इक्वल टू 7, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं कि यहां कुछ और दे रखा है, Tn इक्वल टू 3/2 -1/2 n 1/2n, तो ये भी क्या है, n में लीनियर कॉम्बिनेशन है, मतलब ये किसका Tn है, एपी का Tn है। मैंने पहले बता रखा है कि एपी का Tn हमेशा n में लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल आता है, और वहां पे कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ n होता है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ n d इक्वल टू -12, हमें तुरंत देख के ही बता देंगे कि उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, और फर्स्ट टर्म क्या होगा, सिंपल है, n इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, फर्स्ट टर्म आ जाएगा। और जैसे ही किसी एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ जाता है तो उसके हम सब चीजें बता लेंगे कि हाँ n टर्म क्या होगा, n टर्म तो दे रखा है, n टर्म क्या होगा, या उसका सम क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन दे क्या रखा था, क्वेश्चन ने देखा था कि किसी एपी का n टर्म का सम, ये फर्स्ट n टर्म का सम ये है, तो हमने पहले सबसे पहले क्या बताया कि हाँ अगर कभी भी सम ऑफ n टर्म दे रखा होगा तो हम क्या निकालेंगे, n टर्म, nth टर्म क्या होगा उस एपी का n टर्म निकालने का फार्मूला क्या बताया था, Tn इक्वल टू Sn, n टर्म का सम माइनस n-1 टर्म का सम कर लेंगे, और निकाला कैसे, Sn-1 किया और Tn की वैल्यू निकाले। Tn क्या आया, Tn ये फिक्स है क्योंकि ये एपी का Tn है, तो एपी का Tn क्या आएगा, n में लीनियर, n में क्या आएगा, लीनियर आएगा। और नो डाउट अभी तो यहां से मैंने कैलकुलेट करके बताया कि यहाँ कैसे सीक्वेंस निकालेंगे और कैसे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। इसके बाद में मैंने तुमको बताया कि हाँ डायरेक्ट कैसे करते हैं, डायरेक्ट अप्रोच क्या होता है, n का कोएफिशिएंट क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, तो n का कोएफिशिएंट क्या है 6, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 6, कोई डाउट नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया कि हाँ कैसे होता है। दो बात तुम्हारे दिमाग में गया कि हाँ किसी भी एपी का nth टर्म क्या होता है, n में लीनियर इक्वेशन, और n का कोएफिशिएंट ही कॉमन डिफरेंस होता है। ऐसे ही दूसरी बात होती है कि हाँ किसी भी एपी के n टर्म का सम क्या दे रखा है, देखो आराम से, 3n स्क्वायर माइनस 2n, 3n स्क्वायर माइनस 2n, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इन n है। हमेशा याद रखना कि यहाँ एपी के n टर्म का सम क्या होता है, n में क्वाड्रेटिक होता है, मींस ये an स्क्वायर प्लस bn प्लस c के फॉर्म में होगा। क्या बता रहा हूं, एपी सम ऑफ n टर्म ऑफ NAP, ये क्या होगा, Sn हमेशा क्या होगा, an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, an स्क्वायर प्लस bn प्लस c के फॉर्म में होगा, और Tn क्या होगा, an प्लस b, मतलब n में लीनियर इक्वेशन होगा। अगर ऐसा कहीं पे किसी भी सीक्वेंस में Tn ऐसा दिखे और Sn ऐसा दिखे तो ये बता देना कि वो सीक्वेंस कौन सा होगा, AP होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि यार नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, आराम से पहले पढ़ लो एक बार क्वेश्चन बोल क्या रखा है और हमें फाइंड आउट क्या करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन में Sn और Tn का फार्मूला लग जाएगा, लेकिन आप कुछ न कुछ तो और क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि हाँ और भी कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ बस Sn और Tn से पूरी एपी खत्म हो जाती है या उसी से क्वेश्चन आ जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, क्वेश्चन से भी तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इसलिए
प्रॉब्लम, मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बता रखा है हाउ मेनी टर्म इन द ऑफ द एपी, एपी क्या दे रखा है -6 -11/2 -5 आर नीडेड, कितने टर्म की जरूरत है कि उनका सम क्या आ जाए -25। बता, इसमें भी ये बता रखे कि सीक्वेंस तो ये रखा है, सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस फिर से लिख दो -6 -11/2 -5 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस दे रखा है। लेकिन और ये सीक्वेंस क्या है, एपी है, इसने बता रखा है ये सीक्वेंस एपी है, तो हमें दिमाग नहीं लगाना है कि हाँ एपी होगा जीपी होगा, उसने बता ही रखा है एपी है। फिर ये पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कितने टर्म इसमें से उठा लिया जाए जिनका सम -25 आ जाए। तो हमें फिर नहीं पता कितने टर्म उठा लिया जाए, जब हमें कुछ नहीं पता होता है तो हमें सीक्वेंस सीरीज में एक बात पता होता है कि हम क्या मान लेंगे, n टर्म क्या मान लेंगे। अगर कुछ नहीं पता है तो बोल देंगे n टर्म उठा लो और n टर्म का सम क्या होगा -25, n टर्म उठा लेंगे, बोल देंगे नंबर ऑफ टर्म क्या है, कितने टर्म लिया गया है n, और a क्या होगा, n मिल गया नंबर ऑफ टर्म, a इक्वल टू -6 फर्स्ट टर्म, d क्या होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सॉल्व करेंगे -11 + 12/2 इक्वल टू 1/2, d क्या आ गया हाफ, d आ गया हाफ, a इक्वल टू -6। फिर क्या बोले हैं कि यहाँ सम ऑफ n टर्म, यही तो बोले कि यहाँ n टर्म लिया जाएगा सीक्वेंस से और उनका सम क्या आएगा -25, तो Sn इक्वल टू क्या बोल दिया -25। अब ये इसको सॉल्व करना है, Sn का फार्मूला बोलो n/2, 2a की वैल्यू -6 प्लस n-1 d की वैल्यू हाफ इक्वल टू -25। कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, n/2 -12, 2 इधर आएगा तो -12 -24 प्लस n-1/2 इक्वल टू -25, और सिंप्लीफाई करेंगे n-25 इक्वल टू -25 इंटू 4, -25 इंटू 4, मैंने 2 इंटू 2 4 और इधर मल्टीप्लाई कर दिया -25 इंटू 4, सिंप्लीफाई करेंगे n स्क्वायर -25n, n स्क्वायर -25n प्लस 100। अब ये क्या आ गया, ये क्वाड्रेटिक हो गया n में, क्या हो गया n में क्वाड्रेटिक, और इसके फैक्टर होंगे, फैक्टर क्या होंगे n-5 और n-20, n-5 और n-20, या तो फर्स्ट फैक्टर 0 होगा या तो सेकंड फैक्टर 0 होगा। अगर एक फैक्टर 0 होगा, हमें ये नहीं पता कि यहाँ कौन सा फैक्टर 0 होगा, तो हम दो केस लेंगे कि यहाँ n-5 0 हो जाए तो n की वैल्यू क्या आ जाए 5, और n-20 0 हो जाए तो n की वैल्यू क्या आ जाए 20। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई कि हमने बताया था कि हाँ उस सीक्वेंस से हम n टर्म लेंगे तो उनका सम -25 आएगा, लेकिन n की वैल्यू 5 आ गई, n की वैल्यू -25 आएगी। बाई चांस अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है कि n की वैल्यू एक नेगेटिव आ रही है और n की वैल्यू एक पॉजिटिव, तो ये तो फिक्स है कि नेगेटिव, तो नंबर ऑफ टर्म कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो वहां पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि n क्या लें, n क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू 5 आ गई और n की वैल्यू 20, दोनों पॉसिबल, क्या दोनों आंसर पॉसिबल है, हाँ अगर ऐसा है तो दोनों आंसर पॉसिबल है। अब मैं तुमको मीनिंग बताऊंगा हुआ क्या होगा कि हाँ दो आंसर कैसे पॉसिबल है, किसी क्वेश्चन के दो आंसर कैसे पॉसिबल है। पॉसिबल ऐसे है कि हाँ जो सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस A1 जो भी सीक्वेंस रहा होगा A2 A3 A4 A5, इन टर्म का सम -25 दे देगा, इन टर्म का सम -25 दे देगा, और n इक्वल टू 20 मतलब 20 टर्म का सम भी इतना ही देगा। मतलब क्या होगा A6 से A7 एंड सो ऑन A20, इनका सम क्या देगा 0 देगा, इनका सम 0 देगा, तो इतने टर्म का भी सम -25 आएगा, मतलब 5 टर्म का भी सम 25 आएगा और 20 टर्म का भी सम -25 आएगा। इसका मतलब क्या है, इस वाले में कुछ टर्म पॉजिटिव टर्म होंगे और कुछ नेगेटिव टर्म होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ पॉजिटिव टर्म होंगे कुछ नेगेटिव टर्म होंगे, जिनका सम क्या आएगा 0, इसलिए दोनों कंबाइन होकर फिर -25 देंगे, और इतने खुद भी -25 देंगे। इसलिए इस क्वेश्चन में दो आंसर पॉसिबल है। मैंने पहले बताया अगर n की वैल्यू एक नेगेटिव आती तो हम तुरंत बोल देते कि हाँ n की नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, इसलिए पॉजिटिव वाले के पास चले जाते। लेकिन इस क्वेश्चन में दो आंसर आए थे, और क्या दोनों आंसर सही है, हाँ बिल्कुल सही है। मैंने लॉजिक बताया क्या हुआ होगा उस सीक्वेंस में, ठीक है, अच्छी बात है, तुमको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आराम से पढ़ेंगे। क्या लिखा है, सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म, फिर इसमें ये नहीं बताया सर्टेन, सर्टेन क्या है पता नहीं है, अगर हमें नहीं पता है तो क्या पता है नंबर ऑफ टर्म ले लेंगे, अच्छी बात है। फिर नंबर ऑफ टर्म हमें मिल गए n, बोला ये सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस क्या है एपी, एपी दे रखा है, और उन नंबर ऑफ टर्म का सम क्या है 116। तो तुमने बताया क्या नंबर ऑफ टर्म, क्या बोल दिया नंबर ऑफ टर्म n है, नंबर ऑफ टर्म n है,
तो अगर नंबर ऑफ टर्म उस सीक्वेंस में यानी जिसका सम 116 है तो मतलब क्या लिखे होगे, Sn इक्वल टू 116, Sn इक्वल टू 116। और पूछ के रखा है लास्ट टर्म क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म अगर n है तो लास्ट टर्म क्या होगा, Tn। सिंपल है, सबसे पहले हम n निकालेंगे फिर बताएंगे Tn क्या होगा, यही लॉजिक है। Sn निकालने का फंडा क्या है, इससे पहले भी निकाल चुके हैं सीक्वेंस में। फर्स्ट टर्म क्या होगा 25 और कॉमन डिफरेंस क्या होगा 22 माइनस 25, कॉमन डिफरेंस -3 आएगा और फर्स्ट टर्म 2 है। Sn का फॉर्मूला रट गया होगा अभी तक शायद, n/2 2 into a 25 plus n-1 d की वैल्यू -3 इक्वल टू 116। सॉल्व कर लेंगे इसको, n/2 50 -3n plus 3 इक्वल टू 116, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये सॉल्व होके n -3n plus 53 इक्वल टू 116 into 3। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, -3n स्क्वायर प्लस 53n इक्वल टू 116 into 3। ये क्वाड्रेटिक फिर बनेगा 3n स्क्वायर माइनस 53n, 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 116 into 3। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये ब्रेक करना है, इसके फैक्टर करना है। फैक्टर क्या होंगे, ध्यान से सोचते हैं इसके फैक्टर क्या होंगे। 116 into 3 है, into 3 116 को ब्रेक कर लो पहले, 2 5 8 और 10 8 2 29। तो फैक्टर क्या होंगे, ये लिखा है 29 into 4 into 3 into 3, ऐसा कुछ लिखा है। फैक्टर क्या होगा 3n स्क्वायर माइनस 29n माइनस 24n माइनस 29n प्लस 116 इंटू। फैक्टर क्या बताया मैंने, -24 -29, देख ले -29 क्या होगा 53 होगा। फिर सिंपल है, फैक्टर क्वाड्रेटिक के फैक्टर तुम्हें आने चाहिए कि हाँ फैक्टर कैसे करते हैं। मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया 116 को, फैक्टर दिमाग में तुरंत आ गया कि हाँ ऐसा ही कुछ होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब मैंने सॉल्व किया है एग्जैक्टली। 3n क्या आएगा n-8 और यहां से -29 कॉमन लेंगे तो n-8 क्या आएगा n-8 और 3n -29। फिर वही फंडा है, फंडा क्या है, n के दो फैक्टर है, n के दो फैक्टर है, मतलब एक ब्रैकेट ये एक ब्रैकेट ये, तो एक ब्रैकेट को पहले 0 बोलो, n-8 को 0 बोला तो n की वैल्यू क्या आ गई 8, सेकंड ब्रैकेट को 0 बोला तो n की वैल्यू आ गई 29/3, 29/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 9.66। अगर n की वैल्यू 9.6 है तो अब एक लॉजिक बताना कि हाँ नंबर ऑफ टर्म तो एक नंबर होगा ना, जैसे 1 2 3 फ्रैक्शन या डेसिमल में तो होगा नहीं, तो ये क्या होगा, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई बता सकता है कि किसी सीक्वेंस में 2.5 नंबर है, ऐसा क्या होता है, तो 2 नंबर हो गया तो 3 नंबर होंगे ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या पॉसिबल है, n इक्वल टू 8, मतलब नंबर ऑफ टर्म उस सीक्वेंस में क्या होंगे 8। और क्या पूछना था, ये नहीं पूछा था नंबर ऑफ टर्म कितने, पूछा था लास्ट टर्म क्या होगा। अगर नंबर ऑफ टर्म 8 है तो लास्ट टर्म क्या है T8, लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म क्या होगा T8। T8 का फार्मूला क्या होता है, a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या थी 25, 8 माइनस 7 डी की वैल्यू -3, 25 माइनस 21 इक्वल टू 4। उस सीक्वेंस में लास्ट टर्म क्या आएगा 4 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, पहले नंबर ऑफ टर्म निकाल लिया, फिर लास्ट टर्म पूछा तो लास्ट टर्म बता दिया। इस सीक्वेंस में तो हमें सब कुछ पता है, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है और नंबर ऑफ टर्म भी पता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको जे मेंस ने 2-3 बार पूछ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है पहले बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ n टर्म ऑफ 2 AP, ये बता रखा है कि 2 AP है, 2 AP के सम ऑफ n टर्म का रेशियो ये दे रखा है। 2 AP है जिनके सम का रेशियो ये दे रखा है और हमें उस AP के बारे में कुछ नहीं बताया कि हाँ वो AP का फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ बताया उनके n टर्म का रेशियो क्या है और फिर उनके 80th टर्म का रेशियो क्या है। यही इस क्वेश्चन की खास बात है कि हाँ जेईई मेंस से एडवांस वाले यही पूछते हैं कि हाँ वो कुछ देते नहीं है और तुमसे क्वेश्चन सॉल्व करवा लेते हैं। इसमें उन्होंने एपी नहीं दे रखा है, लेकिन हाँ तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है कि हाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, और क्या दे रखा है कि 2 एपी के सम n टर्म का सम ये है। अच्छा है,
ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना कि हाँ कैसे सॉल्व होता है, फिर मैं लास्ट में इसको शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा कि हाँ कैसे करते हैं। पहले देखते हैं क्या दे रखा है, जो दे रखा है उसको सपोज करो कि यहाँ फर्स्ट टर्म के n टर्म का रेशियो n है, सम n है, दूसरे का s एंड s है, कोई दिक्कत नहीं है। इनका रेशियो क्या दे रखा है 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। क्या दे रखा है कि यहाँ दो एपी थे जिनके सम ऑफ एन टर्म का रेशियो दे रखा था, तो ये मैंने बोल दिया। अब फर्स्ट टर्म का एपी का फर्स्ट टर्म a1 मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस d1, तो क्या होगा n बाई 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1। और सेकेंड एपी के एन टर्म को क्या मान लेते हैं n बाई 2, फर्स्ट टर्म इसमें कुछ और दूसरा मान लेंगे a2 प्लस n माइनस 1 d2 इक्वल टू क्या हो गया 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। ये हो गया। इसके बाद देखते हैं कि यहाँ इसके बाद क्या कर सकते हैं, n बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 2a1 प्लस n माइनस 1 d1 अपॉन 2a2 प्लस n माइनस 1 d2 इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। अब हमें करना क्या है, इसी रेशियो को किसमें कन्वर्ट करना था, n टर्म के रेशियो में, मतलब Sn दे रखा था उसको tn अपॉन tn डैश करना। तो tn के फार्मूला हमें याद आएगा, tn में क्या होता है a1 होता है, मतलब a1 के साथ 1 का ऑप्शन आता है। तो क्या करेंगे, पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड, किससे 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 से डिवाइड करने पे देखना बनेगा क्या a1 प्लस n माइनस 1 बाई 2 d1 अपॉन a2 प्लस n माइनस 1 बाई 2 d2 इक्वल टू, इस साइड कुछ नहीं होगा, कोई नहीं में 9n प्लस 6। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया a1 प्लस d1। अब कुछ याद आएगा कि हाँ tn के फार्मूले में होता है a1 प्लस n माइनस 1 d1, तो ये n टर्म का फार्मूला बन जाएगा। कैसे बनेगा, सिंपल, क्या करोगे कि हाँ n टर्म का फार्मूला बन जाए, a1 तो है, d1 है, तो इसको क्या लिखोगे n माइनस 1 बाई 2 को किससे रिप्लेस कर दो, कैपिटल N माइनस 1 से। क्या किया मैंने, n बाई 2 को किससे रिप्लेस कर दिया, n माइनस 1 हाफ को n माइनस 1 से, तो क्या बन जाएगा फार्मूला देखना a1 प्लस n माइनस 1 d1 अपॉन a2 प्लस n माइनस 1 d2। और शायद यही क्या है tn है, फर्स्ट एपी का tn है और ये सेकेंड एपी का tn है, तो इधर तो tn आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ राइट साइड में भी क्या चेंज होगा, हाँ बिल्कुल चेंज होगा। अगर लेफ्ट साइड कैपिटल N में है तो राइट साइड भी कैपिटल N में होगा। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू सॉल्व हो क्या आएगी 2n माइनस 1, n की वैल्यू क्या आएगी 2n माइनस 1। तो अभी बाद में बताएंगे कि यहाँ करते क्या है एक्चुअली, 5 2n माइनस 1 प्लस 4 अपॉन 9 2n माइनस 1 प्लस 6। ये क्या लिख रखा है tn है, फर्स्ट एपी का, सेकेंड एपी का tn है, tn डैश इक्वल टू 5 2n माइनस 1 प्लस 4 अपॉन 9 2n माइनस 1 प्लस 6। क्वेश्चन तो बाद में कर लेंगे, 18 टर्म का सम निकालना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि हाँ इससे हम क्या सीखे हैं कि Sn दे रखा है, क्या दे रखा है Sn का रेशियो दे रखा है, और tn का रेशियो क्या आएगा, सिंपली tn अपॉन tn डैश, स्मॉल n से भी ले सकते हैं 5 2n माइनस 1 प्लस 4 अपॉन 9 2n माइनस 1 प्लस 6। बहुत ध्यान से देखना, Sn का रेशियो दे रखा है 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम्हारा tn का रेशियो क्या है, tn का रेशियो में कहाँ चेंज आया, चेंज देखते हैं कि यहाँ कितना चेंज आएगा। चेंज कहाँ पे आया, n को किससे रिप्लेस कर दियो 2n माइनस 1 से, क्या रिप्लेस कर दियो n को किससे रिप्लेस किए हो 2n माइनस 1, सिंपली उसी रेशियो में क्या कर दो चुपचाप से n को 2n माइनस 1 से रिप्लेस कर दो, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये पूछेगा नहीं कैसे आता है, इसलिए हम लोग रिजल्ट याद कर लेते हैं कि हाँ करते क्या है ऐसे क्वेश्चन में। इसलिए जे में से 2-3 बार पूछ रखे हैं कि यहाँ कैलकुलेशन ना हो, डायरेक्ट हमें रिजल्ट याद रहे, क्या पुट करते हैं ये होता है। तो इसको मैं लिख देता हूं, लिखेंगे कैसे, अगर Sn अपन Sn अपन Sn डैश दे रखा है, Sn अपन Sn डैश दे रखा है, इससे क्या फाइंड आउट करना है Tn अपन Tn डैश, Tn अपन Tn डैश। तो सिंपली n को किससे रिप्लेस करते हैं 2n माइनस 1 से। Sn अपन Sn डैश के रेशियो में n को 2n माइनस 1 से रिप्लेस करते तो बन क्या जाएगा Tn अपन Tn डैश का रेशियो
ये याद रख लेना। और सेकंड क्या है, अगर टी एन अपान टी एन डैश का रेशियो दे रखा है, टी एन अपान मतलब एन टर्म का रेशियो दे रखा है, और इस बार उनके सम ऑफ एन टर्म का रेशियो पूछा है एस एन अपान एस एन डैश, तो क्या करते हैं, सिंपल इस बार एन को रिप्लेस करेंगे एन प्लस वन बाई टू। किससे रिप्लेस करते हैं, एन प्लस वन बाई टू। ये बिल्कुल याद करके जाना होता है कि हाँ ऐसा है तो ऐसा होगा, मतलब एन को टू एन माइनस वन से रिप्लेस करते हैं, और अगर टी एन दे रखा है तो एन को एन प्लस वन बाई टू से सिर्फ रेशियो में इतना चेंज करते हैं और हम आंसर ले आते हैं। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये है कि सम ऑफ एन टर्म का रेशियो 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6 दे रखा है, तो 18 टर्म का सम निकालना है। देखते हैं कि यहाँ इससे सॉल्व हो जाएगा नहीं। क्या दे रखा है, सम ऑफ एन टर्म एस एन अपॉन एस एन इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। तो इससे हमें क्या लाना है, टीएन का पहले रेशियो लाओ, पहले टीएन का रेशियो लाओ। टीएन के लिए करना क्या होता है, अभी अभी बताइए, एन को किससे रिप्लेस, 2n माइनस वन, तो 5 2n माइनस वन प्लस 4 अपॉन 2n माइनस वन प्लस 4। सिंप्लीफाई कर लो, और 10n माइनस 5 प्लस 4 माइनस 1, 18n माइनस 5। सिंपली ये टीएन का रेशियो आ गया। आप जिस टर्म का 18 टर्म का पूछे या 20 टर्म का पूछे कोई दिक्कत नहीं है, पुट क्या पुट कर देंगे, n इक्वल टू 18, क्या आ जाएगा, T18 अपॉन T18 डैश। सिंपली 10 n की वैल्यू 18 माइनस 1 अपॉन 18 इंटू 18 माइनस 5, ये रेशियो आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें रेशियो मिल जाएगा। अब देखते हैं कि हाँ और भी क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं क्या। दे रखा है किसी एपी में, क्वेश्चन क्या दे रखा है, एपी के टीएन का रेशियो दे रखा है, टीएन अपॉन टीएन डैश इक्वल टू 3n माइनस 2 अपॉन 5n प्लस 1। ये दे रखा है, क्या दे रखा है, किसी एपी के एन टर्म का रेशियो 3n माइनस 2 अपॉन 5n प्लस 1 दे रखा है, और तुमसे पूछा है सम ऑफ 20th टर्म का रेशियो यस 2 अपॉन यस 20 डैश। क्या पूछा है, उस एपी के 20 टर्म के सम का रेशियो पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन में अभी बताया कि हाँ अगर टीएन दे रखा है तो यस एन का रेशियो कैसे मिलता है, एन को किससे रिप्लेस करोगे, n प्लस वन बाई टू। ये रिजल्ट तुमको याद ही होना चाहिए। n को किससे रिप्लेस करेंगे, n प्लस वन बाई टू, तो क्या हो जाएगा एस एन अपॉन एस एन डैश। और सबसे पहले हम यस 20 की वैल्यू नहीं निकालते, सबसे पहले n का रेशियो निकालते हैं, एस एन अपॉन एस एन डैश क्या होगा, 3n प्लस वन बाई टू माइनस 2 अपॉन 5 n प्लस हाफ प्लस 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा 3n प्लस 3 माइनस 4 अपॉन 5n प्लस 5, 5n प्लस 5 प्लस 2, और सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, 3n माइनस 1 अपॉन 5n प्लस 7। सिंपली एस एन अपान एस एन डैश का रेशियो आ गया है। निकालना क्या था, देखना एस एन अपान एस एन डैश का रेशियो आ गया, निकालना क्या है, एस 20 अपान एस 20 डैश। तो क्या करेंगे, पुट एन इक्वल टू एन 20 माइनस 1 अपान 5 इंटू 20 प्लस 7। सॉल्व करेंगे 60 माइनस 1 अपान 100 प्लस 7, 59 अपान 107। तो आज मैंने कुछ प्रॉब्लम देखे कि हाँ एसएन नंबर ऑफ टर्म और एसएन में और कुछ और कॉन्सेप्ट भी सीखे। क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ऐसा नहीं है कि थ्योरी से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। और इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा कि यहाँ एपी के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में, कि यहाँ कुछ प्रॉपर्टी हमें याद करना पड़ता है कि एपी की प्रॉपर्टी क्या होती है। उसके बाद उसी लेक्चर में बात करूंगा कि अर्थमेटिक मीन क्या होते हैं, अर्थमेटिक मीन क्या होते हैं, अर्थमेटिक मीन टर्म क्या होते हैं। तब तक के लिए ये सारे क्वेश्चन एक बार फिर से देखना कि हाँ इसमें कॉन्सेप्ट क्या, और जो मैंने बताया है कि हाँ ये रिजल्ट याद ही करना होता है एज इट इज। जो जेईई मेंस में तुरंत 1-2 मिनट में क्वेश्चन हो जाते हैं, तो उसको याद भी कर लेना और नोट भी कर लेना, क्योंकि यही रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जेईई मेंस यही चाहता है कि हाँ तुम रिजल्ट याद करके जाओ और क्वेश्चन को 2 मिनट में सॉल्व करके आ जाओ। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।